आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशी हो, हर लोग खुश रहे, तो याद रखें शौहर हमेशा मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हो। शौहर को चाहिए जब भी घर में दाखिल हो बाहर के झगड़े बाहर दफन करके आए। घर वालों का इसमें कोई कसूर नहीं। किसी का कर्ज देना है, किसी ने परेशान किया हुआ है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो इसमें बेचारी बीवी का क्या कसूर है। लिहाजा इन झगड़ों को खावंद बाहर दफन करके फिर घर में कदम रखे। जब घर में कदम रखे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत के मुताबिक चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट हो, अपनी बीवी को मोहब्बत की नज़र से देखे और उसको सलाम करे, तो फिर खुशियों का जवाब खुशियों से मिलेगा और इस तरह घर के अंदर शैतान को दाखिल होने का मौका नहीं मिलेगा। लोग घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना और घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ना भूल जाते हैं। रिवायत में आता है कि जब कोई मर्द घर में दाखिल होता तो शैतान उसके साथ साथ होता है। अगर वो मसनून दुआ घर में दाखिले की पढ़ ले तो शैतान पीछे रह जाता है, और अगर वो ना पढ़े तो शैतान साथ दाखिल हो जाता है और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े का बाइस बन जाता है। तो पहला उसूल याद रखें कि खावंद जब भी घर में दाखिल हो तो मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ मोहब्बत की नज़र से बीवी को देखे और सलाम करे, उसकी खैर व खैरियत दरियाफ्त करे। बस ये 2 मिनट का हाल चाल पूछना, बाकी जितना वक्त घर में गुजरेगा उसके लिए खुशियों का सबब बन जाएगा। रब ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम घर में दाखिल होते ही उन बातों का जिक्र करते, उन चीज़ों का जिक्र करते जिसका ताल्लुक़ घर वाले से नहीं है। घर वाले बेचारा जिस चीज़ को जानते भी नहीं, अब आप वो तिजारत कर रहे, आप कारोबार कर रहे, आपका घाटा, आपका नुकसान, आप जाकर ये गुस्सा कहाँ निकालते हैं? अपनी बीवी पर, अपने बाल बच्चे पर। तो फिर हमें सुकून नहीं, फिर घर वाले भी पलट कर जवाब देंगे, फिर दुश्मनी, इनाद, हसद, बुग़्ज़, कीना।